हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था? न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम कौन से पढ़ेंगे? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है ना? प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लाज्मिड का काम क्या होता है ना? ये पढ़ने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हमने क्या पहले सॉरी पिछली क्लास में देख लेते हैं क्या क्या था। न्यूक्लियोइड पढ़ा था। न्यूक्लियोइड की दूसरा नाम क्या होता है? हम जीनोफोर। जीन यानी कि डीएनए, और फोर मतलब घर, है ना? तो अब पढ़ते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या पढ़ते हैं हम? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड हिंदी में लिख लेते हैं। प्लाज्मिड समझे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर तुम छोड़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। रेगुलर क्लास देखनी चाहिए, है ना? तो बेसिक है, बिल्कुल इजी है ये भी। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है? आधे जीवाणुओं में पाई जाती थी, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यही यही है कुछ जीवाणुओं में डीएनए, जो हमारा मुख्य डीएनए होता है, यानी कि जो जीनोमिक डीएनए होता है, उसके अतिरिक्त हम एक वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए भी कहा जाता है ना। तो ये लिख लेते हैं। सबसे पहले मेन बात तो यही रहेगी हमारी। क्या क्या रहेगी? पहले वो बना लो चित्र। तो वो ये क्या थी हमारी? ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है हमारी। क्या है? सेल, यानी कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये क्या था हमारा? कल के कल क्लास में क्या पढ़ा था हमने? ये था हमारा न्यूक्लियोइड, यानी कि डीएनए। न्यूक्लियोइड में क्या था हमारा? न्यूक्लियोइड में क्या था हमारा? डीएनए। तो इस डीएनए के अतिरिक्त एक गोल हमारा और क्या पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये ये भी कैसा होता है? डबल होता है ना? ये भी कैसा होता है? डबल होता है। और क्या होता है? ये भी वृत्ताकार होता है। इसे ही क्या हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसे कहते हैं हम प्लाज्मिड। तो लिख कहते हैं कुछ कुछ जीवाणुओं में, ऐसे लिख लेते कुछ कुछ जीवाणुओं में, जीवाणुओं में मुख्य डीएनए, मुख्य डीएनए के मेन डीएनए कौन सा है? ये है न्यूक्लियोइड के अंदर जो है मुख्य डीएनए, या फिर जीनोमिक जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त अतिरिक्त कुछ जीवाणुओं में मुख्य डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त वलयाकार एवं वलयाकार एवं द्विरज्जुकी रज्जुकी डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए। ठीक है, सॉरी, प्लाज्मिड डीएनए, या फिर प्लाज्मिड या फिर डीएनए। प्लाज्मिड प्लाज्मिड कहते हैं। समझे? अब ये समझो प्लाज्मिड बनता कैसे है। तो प्लाज्मिड बनता है सेल्फ रिप्लीकेशन से, यानी कि स्वयं प्रतिक्रियन से, यानी कि इसका खुद ये खुद अपना आप से ही बनता है ना? तो इसमें भी लिखेंगे, दूसरा पॉइंट पे लिखेंगे प्लाज्मिड डीएनए का, प्लाज्मिड डीएनए सेल्फ रिप्लीकेशन, सेल्फ रिप्लीकेशन से बनता है। सेल्फ रिप्लीकेशन वो वाला सेंट्रल डोग्मा होता है हमारा, जो डीएनए से डीएनए को बनने को कहते हैं हम रिप्लीकेशन, है ना? तो ऐसे ही प्लाज्मिड प्लाज्मिड भी क्या है? डीएनए है। तो उसे ही हम उसके वो खुद से ही बनना है, तो उसे हम क्या करेंगे? सेल्फ रिप्लीकेशन। समझे? तो अब क्या होता है कि ये कैसा होता है? बल्याकार होता है। और क्या होता है? द्विरज्जुकी, यानी कि डबल स्टैंडिंग होता है। क्या होता है? वलयाकार होता है। और क्या होता है? द्विरज्जुकी होता है। लिख लिख भी रहा है।
है ना, ये लिख दे रखा है, तो लिख लेते हैं द्वितीयक यानी कि डबल स्टैंड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में बातें हो रही है सारी, है ना। तो अब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ये सेमी ऑटोनोमस होता है, यानी कि स्वायत्त अंग होता है, अर्ध अर्ध स्वायत्त अंग होता है ना। तो इसे लिख लेते हैं सेमी ऑटोनोमस, है ना, अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनोमस, सही है, अर्ध स्वायत्त। और कहीं क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें प्लाज्मिड कैसा होता है और ऑप्शन दिए जाए, कहीं आपको सेमी ऑटोनोमस दिखे तो उसे ही हम टिक कर देंगे ना। तो और क्या होता है? अपना प्रतिगमन खुद करता है, स्वयं से खुद बनता है। तो ये क्या मुख्य डीएनए से छोटा होता है, क्या होता है? यानी कि ये जो मेन डीएनए है हमारा, उससे क्या होता है? छोटा होता है। तो कैसे लिखेंगे? यानी कि जीनोमिक जीनोमिक डीएनए से छोटा होता है। छोटा होता है प्लाज्मिड डीएनए, क्या होता है? जीनोमिक डीएनए से छोटा होता है। अब प्लाज्मिड के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है, प्लाज्मिड के कितने प्रकार होते हैं। तो लिखते हैं प्लाज्मिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। तो चार प्रकार का पढ़ता है, पढ़ेंगे हम। एक क्या होता है? एफ प्लाज्मिड, और एक होता है आर प्लाज्मिड। तो लिख लेते हैं आर प्लाज्मिड। यहाँ आर का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधकता। ये जीवाणु में एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक जो होती हैं, उनके लिए क्या करता है? प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, यानी कि उनके काम में क्या करता है? रुकावट, एंटीबायोटिक के काम में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है, रेजिस्टेंस। ये कुछ जीवाणुओं में एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, समझे? आर से क्या होगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना, समझे? आर से क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या था? कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक होती है, तो उनके उनके ये क्या करता है? अपना रुकावट पैदा करता है उसमें, है ना, कि ये काम नहीं हो, है ना, तो वो इसमें करता है, तो प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है ना। अब क्या होता है? एप्लाज्मिड। एप्लाज्मिड देखते हैं नंबर 2 पे, टाइप कौन सा आ गया? एप्लाज्मिड। एप्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी, एप्लाज्मिड। नंबर दूसरे पे क्या है? एप्लाज्मिड। ये क्या करता है? ये प्लाज्मिड कैसा होता है? ये जनन कारक यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर को क्या करता है? उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी है? ये प्लाज्मिड, लिख लो ऐसे, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जनक कारक, यानी कि जनक कारक यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर के लिए उत्तरदायी होता है। फर्टिलिटी के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, यानी कि जनन करने के लिए उपयोगी होता। एक और होता, चार होते हैं, एक होता है टी आई प्लाज्मिड और एक होता है आर आई प्लाज्मिड। बस उनके केवल हमें नाम याद करने हैं ना, तो यहीं पे लिख लेते हैं। तीसरा कौन सा हुआ? आर आई प्लाज्मिड। उनका केवल नाम नाम लिखना है हमें। तो आर से क्या आता है? रूट। आई से क्या है? इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और चौथे नंबर पे कौन सा होगा हमारा? चौथे नंबर पर होगा टी आई प्लाज्मिड। तो चलो इसका अगले अगले लिख लेते हैं ना। तुम पहले यहाँ तक देखो, फिर इसको इसी छोड़ लो, और समझ में आ जाए। जहाँ कुछ गड़बड़ी लगे तो कमेंट कर दे करो, बता दे करेंगे ना। तो देखो, तो अब मैं सिर्फ करता हूँ, एक चौथा और रहेगा, तो लिखते हैं फिर। तो चौथा
चौथा प्रकार कौन सा? टीआई प्लाज्मा, है ना। तो टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मा, समझे। ये हमारे 4 प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। तो आज के लिए इतनी काफी। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत लगा कर, दिल लगा कर। कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।